Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Students, we start online classes due to COVID-19. Our school has been closed. So we start online classes. Welcome to e-learning. This is your first online class of computer, class 3. सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और ये रमज़ान हमारे लिए बरकतों और रहमतों का महीना है। तो जितनी चाहे हम इसमें इबादत करें, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस माह मुबारक की बरकत से हमारी तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए और जो कोविड-19 की सिचुएशन है पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इस सिचुएशन को ख़त्म करे, इस मुश्किल को दूर फरमाए। आप सबको जैसे पता है कि कोविड-19 बहुत ख़तरनाक हद तक फैल चुका है और स्कूल दोबारा क्लोज़ हो चुके हैं और हमने दोबारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। कोविड-19 की वजह से मुल्क भर के बल्कि दुनिया भर में तमाम इदारे, तमाम काम सब मफलूज हो गया है। तो हमें एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात ही हमें इस वबा से बचा सकती है। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और सेहतमंद चीज़ें खाएं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 का ये चैप्टर है और ये इसकी एक्सरसाइजेज़ हैं। ये हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द कर्व टूल इज़ यूज्ड टू enlarge or reduce the view of drawing. The curve tool is used to enlarge or reduce the view of drawing. इसकी मीनिंग्स हैं कि कर्व टूल जो है ड्राइंग एरिया में, जब हम ड्राइंग बनाते हैं कंप्यूटर पे, क्या कर्व टूल ड्राइंग के व्यू को एनलार्ज और रिड्यूस करता है? कर्व टूल ड्राइंग के व्यू को बड़ा या छोटा कर सकता है? दिस इज़ फॉल्स। कर्व टूल कर्व लाइन बनाने के लिए काम आता है। आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि कर्व टूल्स उसमें मौजूद होते हैं, कर्व लाइंस होती हैं। हम कर्व टूल्स की मदद से कर्व लाइन बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आई अगेन रिपीट, द कर्व टूल इज़ यूज्ड टू enlarge or reduce the view of drawing. False. Correct statement is curve tool is used to enlarge or reduce the view of curve tool is used to draw curve line in drawing area. Correct statement is curve tool is used to draw curve line in drawing area. Number 2,
Select color tool is used to copy any color from one part of the drawing to another. Select color tool is used to copy any color from one part of the drawing to another. इसके मीनिंग्स हैं कि कलर टूल सेलेक्ट करते हैं ड्राइंग के एक पार्ट से कलर कॉपी करके दूसरे पार्ट में पेस्ट करने के लिए। क्या ये सही है? दिस इज़ फॉल्स। कलर टूल आपने देखे होंगे कि टूल बॉक्स में कलर टूल का एक पोर्शन होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और कलर टूल्स की मदद से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके हम वो कलर ड्राइंग एरिया में जहाँ हमने ड्राइंग बनाई है वहाँ पर कलर करते हैं। कलर टूल की मदद से हम कलर पिक करते हैं और फिर वो ड्राइंग एरिया में जहाँ हमने ड्राइंग बनाई है वहाँ कलर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सही स्टेटमेंट कलर टूल इज़ यूज्ड टू कलर इन ड्राइंग एरिया। I again repeat, select color tool is used to copy any color from one part of the drawing to another. This statement is false. Number 3, to draw a circle, press the arrow button while drawing. To draw a circle, press the arrow button while drawing. सर्कल बनाने के लिए क्या हमें एरो बटन प्रेस करना पड़ेगा ड्राइंग जब हम करते हैं? ये फॉल्स है। टू ड्रॉ अ सर्कल, ड्रैग अ पॉइंटर वाइल ड्राइंग। पॉइंटर को ड्रैग करते हैं ड्राइंग जब हम ड्राइंग एरिया में बनाते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको बताई है कि ड्राइंग एरिया में हम पॉइंटर को ड्रैग करते हैं सर्कल बनाने के लिए। आई अगेन रिपीट, टू ड्रॉ अ सर्कल, प्रेस द एरो बटन वाइल ड्राइंग। फॉल्स। You cannot change the thickness of a line on paint window. You cannot change the thickness of a line on paint window. You cannot change the thickness of the line on paint window. क्या हम पेंट विंडो पर लाइन की थिकनेस को चेंज नहीं कर सकते? टूल बॉक्स में आपके पास लाइन टूल मौजूद होता है। जब आप लाइन टूल को प्रेस करते हैं तो मुख्तलिफ़ साइज़ की लाइंस बनी हुई आती हैं। थिन लाइंस भी होती हैं और थिक लाइंस भी होती हैं। तो थिन लाइंस से लेकर थिक लाइन एक एक अलग अलग टाइप की आपके पास लाइन बनी हुई होती हैं। तो हम उसमें से थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो स्टेटमेंट बताया गया है, यू कैन नॉट चेंज द थिकनेस ऑफ अ लाइन ऑन पेंट विंडो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। Number 5, the eraser tool is used to erase an area of the drawing. The eraser tool is used to erase an area of a drawing. The eraser tool is used to erase an area of the drawing. क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इरेज़र टूल की मदद से हम ड्राइंग के
एरिया में जो भी ड्राइंग बनी हुई होती है हम उसको इरेज कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आई अगेन रिपीट, द इरेजर टूल is used to erase an area of the drawing. This statement is true. Question number 2. Fill in the blanks. Number 1. Fill with color tool is used to fill a color in a closed figure. Fill with color tool is used to fill in a closed figure. क्लोज फिगर में जब हम कलर फिल करते हैं तो कौन सा टूल यूज़ करते हैं? फिल विथ कलर टूल. फिल विथ कलर टूल is used to fill a color in a closed figure. Number 2. The airbrush tool is used to spray the color. The airbrush tool is used to spray the color. The airbrush tool is used to spray द कलर. एयरब्रश टूल की मदद से हम कलर स्प्रे करते हैं, कलर के स्प्रे करते हैं. जैसे हम पेंसिल से कलर करते हैं इसी तरह हम एयरब्रश से स्प्रे करते हैं. द एयरब्रश टूल इज़ यूज्ड टू स्प्रे द कलर. The airbrush tool is used to spray the color. Number 3. The rectangle tool is used to draw rectangle or square. The rectangle tool is used to draw rectangle or square. The rectangle tool is used to draw rectangle or square. रेक्टेंगल टूल की मदद से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. रेक्टेंगल टूल की मदद से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. शेप्स होते हैं ये. तो ये टूल बॉक्स में ये रेक्टेंगल टूल, सर्कल टूल ये सब मौजूद होते हैं जिसकी मदद से हम जो भी शेप हमें चाहिए हम वो शेप ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन था, द रेक्टेंगल टूल इज़ यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल और स्क्वायर. रेक्टेंगल टूल की मदद से हम रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर 4. राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स ड्रॉ रेक्टेंगल्स with rounded corner. Rounded rectangle tool draws with rounded corner. Rounded rectangle tool draw rectangles with rounded corner. Rounded rectangle tool की मदद से हम रेक्टेंगल जो राउंड कॉर्नर में होते हैं ड्रॉ करते हैं. राउंडेड रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर. राउंडेड रेक्टेंगल टूल ड्रॉ रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर. नंबर 5. द पॉलीगॉन टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन टूल की मदद से हम पॉलीगॉन
शेप ड्रॉ करते हैं, मतलब उस शेप में 4 या 5 साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, तो उसकी हेल्प से हम पॉलीगॉन शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल is used to draw a polygon. Polygon tool is used to draw a polygon. Ellipse tool. Ellipse tool is used to draw circles and oval. Ellipse tool is used to draw circle and oval. Ellipse tool is used to draw circles and oval. Ellipse tool is used to draw circles and oval. Ellipse tool is used to draw circle and oval. Number 7. To draw a shape with more than 2 sides, use the polygon tool. To draw a shape with more than 2 sides, use the polygon tool. To draw a shape with more than 2 sides, use the polygon tool. To draw a shape with more than 2 sides, use the polygon tool. To draw a shape with more than 2 sides, use the polygon tool. स्टूडेंट्स, ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने आप लोगों को अभी करवाई हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है और इनको अपनी कॉपी में करना है। रिवीजन का टाइटल पेज बना लीजिएगा, बहुत अच्छा सा और नीट और क्लीन काम कीजिएगा ताकि काम आपका बहुत अच्छा और साफ लगे। यूनिट नंबर 7 के ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। मैं एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ। फिल विथ नंबर 1, fill with color. Tool is used to fill a color in a closed figure. The airbrush tool is used to spray the color. The rectangle tool is used to draw rectangle or squares. Rounded rectangle tool draws rectangle with rounded corner. The polygon tool is used to draw a polygon. Ellipse tool is used to draw circle and oval. To draw a shape with more than 2 sides, use the polygon tool. Thank you so much for joining us. If you have any problem regarding my videos, so ask me on WhatsApp. स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ये काम जो आप लोगों को मैंने करवाया है रिवीजन के तौर पे आप लोगों ने ये करना है और बहुत नीट और क्लीन कीजिएगा ताकि आप लोगों को ये काम जब आप करें तो आप लोगों को भी समझ में आए। रिवीजन का टाइटल पेज बनाना लाजमी है। ये यूनिट नंबर 7 के फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। बहुत अच्छे से और सफाई से काम कीजिएगा ताकि आप लोगों को
काम समझ में आए। जब आप लोगों की कॉपीज़ मेरे पास आएँ, जब चेक हों, तो उसमें गुड और एक्सीलेंट हो। एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहिए ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम्स देने बैठें तो ये आप लोगों को याद हों। ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को पता है कि जब ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो जब आप लोगों को याद होगा तो आप लोग अच्छे से आसानी से जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।